टाप्स कोरी पोराम मलक मकबूल के साथ आज हम मौजूद हैं बहावर नगर में। और मैं यहाँ आपको बताता चलूँ बहावर नगर के हवाले से, तो बहावर नगर सीवरेज बंद होने की वजह से तमाम बहावर नगर के रोड जो है वो 2 दिन से ब्लॉक पड़े हुए थे। न्यूज़ टाइम HD पर जब टाप्स कोरी पोराम हमने किया है तो उस पर जो है आला हुकाम ने फौरी तौर पर नोटिस लिया है और आज जो है बल्दिया के तमाम मुलाजमीन जो है वो पानी निकालने के लिए इंतज़ामात कर रहे हैं। सर्कुलर रोड, सिटी रोड और मुबारक गेट से और इसी तरह दूसरे इलाका जाट से जो है वो पानी निकाला जा रहा है और बल्दिया के मुलाजमीन जो है पानी निकालने के लिए इन एक्शन हुए हैं। आला हुकाम ने हमारे प्रोग्राम पर जो है फौरी तौर पर एक्शन लिया है और कार्रवाई की है। तो आज हम आपको बताएंगे कि ये जब बारिश आती है तो यहाँ सीवरेज बंद क्यों होते हैं और सीवरेज का पानी जो है इकट्ठा हो जाता है और लोगों के घरों में, दुकानों में, मार्केटों में दाखिल होता है। इसकी वजह क्या है? इसकी पहली वजह तो ये है कि 6-6 माह जो है सीवरेज के जो गटर हैं उनकी सफाई नहीं होती और वो जो है मुकम्मल तौर पर बंद हुए हैं और यहाँ जो है सफाई सीवरेज की जो है वो नाकस है, जिसकी वजह से जो है सीवरेज की सफाई ना होने की वजह से लाइनें ब्लॉक हो जाती है और 3-3, 4-4 फुट जो है वो पानी रोडों पर जमा हो जाता है। आपको पता है इस पूरा माह जो है ये बारिशों का है और अभी 2 रोज़ पहले जो है बहावर नगर में जो बारिश हुई है उसका जो है 3-3, 4-4 फुट जो है वो पानी खड़ा हो गया है, बल्कि थाना सदर बहावर नगर के कमरों में पानी दाखिल हो गया। इसी तरह एमरजेंसी DSQ हॉस्पिटल जो है वहाँ पानी दाखिल हो गया और वहाँ जो मरीज़ आ रहे थे उनको शदीद परेशानी का सामना था। और इसी तरह मैं आपको बताऊँ सर्कुलर रोड, उर्दू रोड, यहाँ पर जो है तमाम घरों में पानी दाखिल हो गया और 3-3, 4-4 फुट जो है वो पानी 24 घंटे खड़ा रहा। और न्यूज़ टाइम HD ने इस पर एक प्रोग्राम किया तो उस प्रोग्राम पर आला हुकाम ने नोटिस लिया और आज TMA की जानिब से पानी निकालने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। तो आज हम मौजूद हैं मदीना टाउन में और यहाँ मदीना टाउन में जो है TMA बहावर नगर की जानिब से ये जो सीवरेज का पूरे शहर का गंदा पानी निकालने के लिए यहाँ टूर लगाए गए हैं, मोटरें लगाई गई हैं जो यहाँ से पंपिंग करके जो है पानी सीवरेज का वो निकालती हैं। तो इस हवाले से आज देखेंगे यहाँ कितनी मोटरें काम कर रही हैं और यहाँ जो है टूल का कैसा इंतज़ाम है, क्या इनकी वजह से शहर में जो सीवरेज का पानी ब्लॉक होता है, क्या इनकी वजह से पानी तो नहीं खड़ा होता शहर में, ये हम आज आपको दिखाएंगे। तो आज हमारे साथ होंगे राशिद साहब, अंजुमन तागरान बहावर नगर के रहनुमा हैं, ये हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे। आप बताएं जी राशिद साहब, यहाँ सीवरेज का जो नाकस इंतज़ामात हैं और शहर डूबा हुआ है 2 दिन से और न्यूज़ टाइम HD ने जब प्रोग्राम किया इस पे एक्शन हुआ है और आज TMA के मुलाजमीन जो है वो पानी निकालने के लिए इन एक्शन हुए हैं। पहले 2 दिन से कोई अमला जो है हमें TMA का नज़र नहीं आया। और दूसरा ये बताएं, जो यहाँ हम आज मदीना टाउन में मौजूद हैं और यहाँ जो मोटरें लगाई गई हैं सीवरेज का गंदा पानी निकालने के लिए, यहाँ से जब पानी ये मोटरें चलती हैं तो पीछे से जो है वो सीवरेज का पानी निकलता है। तो इस हवाले से आप क्या कहेंगे, ज़रा हमें तफसीलात से आगाह करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं न्यूज़ HD का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने इतना बड़ा प्रोग्राम बनाया और शहर के मसाइल को उजागर किया। तो अब बात करते हैं कि ये जो टूल लगे हुए हैं, यहाँ पर जो मशीनें लगी हुई हैं, तो उसकी तफसीलात से मैं आपको आगाह कर दूं कि यहाँ पर तकरीबन 7 मोटरों का इंतज़ाम किया गया है, मगर यहाँ पर 4 मोटरें जो अवेलेबल हैं जिसमें से 2 ख़राब हैं, 2 चल रही हैं। अब आप ये देखें कि पूरे शहर के अंदर जो है वो पानी जो है वो घरों में, बाज़ारों में, दुकानों में दाखिल हो चुका है। तो मैं समझता हूँ कि इसके ज़िम्मेदार चीफ़ ऑफिसर बल्दिया हैं जिनकी नाअहली का वाज़ेह तौर पर सबूत है। अब आप देखें कि वो इस बल्दिया TMA को छोड़कर वो इधर इस पंपों का डोंके अपना फिर जहाँ पर इन्होंने मोटर लगाई है उस साइड पर भी रुक करें। अच्छा ये बताएं, यहाँ 7 मोटर हैं जो गंदा पानी सीवरेज का निकाल रही हैं और यहाँ गंदे नाले हैं, पानी निकाल के उनमें फेंका जाता है। तो यहाँ 7 मोटरों में से अब कितनी मोटरें जो है वो चल रही हैं पानी निकालने वाली और कितनी मोटरें ख़राब हैं यहाँ पर? देखें जी, ये आपके सामने है कि यहाँ पर सिर्फ एक, जब हम यहाँ पर तशरीफ़ लाए तो 1 मोटर चल रही थी, जबकि यहाँ पर 2 मोटरों की गुंजाइश है। 2 मोटरें ठीक है जो चल रही हैं, हमें देखकर इन्होंने अब दूसरी मोटर चलाई है।
तो अगर ये अपनी तौर पर जब हम आए हैं एक मोटर चल रही थी, एक ट्यूबवेल जो है वो पानी दे रहा था। जब हम न्यूज़ टाइम एचडी की टीम आई है और हमने मुलाजिम से पूछा है तो उसके बाद जो है दूसरा ट्यूबवेल यहाँ चलाया है। अब इन्होंने दूसरा ट्यूबवेल हमें देखकर चलाया है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इनको अपनी जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। जो आला हुकाम एसी के दफ्तरों में बैठे हुए हैं, उन्हें चाहिए कि वो यहाँ पर आकर विज़िट करें, उन्हें देखें कि हमारी कारकर्दगी क्या है, हमारे काम किस तरह के हो रहे हैं। आया कि जो हमने काम नहीं बताएं, जब 7 यहाँ ट्यूबवेल लगाए गए हैं, मोटरें हैं, तो 7 जब मोटरें हैं तो वो 7 की 7 चलनी चाहिए, ताकि शहर में जो पानी है वो सीवरेज का गंदा पानी वो तो खड़ा ही नहीं होना चाहिए। 7 मोटरें क्यों नहीं चल रही, 2 चल रही हैं? सर अगर ये 7 मोटरें चला दें ना तो फिर हमें 1 घंटे का टाइम चाहिए। 1 घंटे में हमारे पूरे शहर की सफाई हो जाएगी। मगर यहाँ पर 7 मोटरों का इंतज़ाम है, और जबकि 2 मोटरें अवेलेबल हैं, 2 ख़राब पड़ी हुई हैं और 3 जो है वो सिरे से ही नहीं है। तीन मोटरें सिरे से नहीं है। अब 1 मोटर चल रही है। अब इन्होंने हमें देखकर दूसरी मोटर भी चलाई है। अब जिस तरह इसकी पानी की स्पीड है, अगर ये 7 मोटरसाइकिल अपने 7 ये मोटरें चला दी जाएं तो मैं समझता हूँ कि ये 1 घंटे का काम है। हमारा जो पानी है, इसीलिए तो हमने कल प्रोग्राम जो न्यूज़ टाइम एचडी ने टॉप स्कोरी प्रोग्राम किया है, इस पर हमने कल यही बताया कि टीएमए की नाकस कारकर्दगी की वजह से जो है शहर में पानी खड़ा हुआ है 4-4, 5-5 फुट। बिल्कुल जी, टीएमए की नाकिस कारकर्दगी का वाज़ेह तौर पर सबूत है। ये पूरे शहर को जो है वो हमें बुनियादी सहूलतें फराहम करने में नाकाम हो चुकी हैं। तो मैं आला हुकाम से भी गुजारिश करूंगा, डिप्टी कमिश्नर साहब से भी गुजारिश करूंगा कि वो भी इनको देखें। अगर ये चीफ ऑफिसर साहब सोए हुए हैं तो वो खुद वो बड़े इनसे ऑफिसर हैं। नहीं, सीओ बावनगर ने शहर का विजिट नहीं किया, हमने नहीं देखा सीओ बावनगर को। और सीओ बावनगर जो टीएमए है वो कभी यहाँ, आप मुलाजम बता रहे थे यहाँ गंदा पानी के जो ट्यूबवेल चल रहे हैं, कभी उन्होंने यहाँ विजिट भी नहीं किया है। नहीं सर, विजिट क्या, वो तो अपने दफ्तर से नहीं निकलते। वो तो अगर कोई कंप्लेन कर जाता है, कंप्लेनर की बात ही नहीं सुनते। तो मैं समझता हूँ कि ऐसे कंप्लेनर की बात सुनते ही नहीं है। नहीं जी, कंप्लेनर की बात भी नहीं सुनते हैं। वो सब उनसे जो नीचे अमला है उनको सब ओके की रिपोर्ट देते हैं, उन पर वो मुतमईन होकर अपने दफ्तर में बैठ जाते हैं। मगर मैं उन्हें ये कहूँगा कि ओके की रिपोर्ट से आप मुतमईन ना हुआ करें, आप शहर में निकला करें, विजिट किया करें। जो कैसे बारिश हुई है 2 रोज़ पहले, और उसकी वजह से सर्कुलर रोड, उर्दू रोड और सिटी चौक, इसी तरह सकलुज पार्क चौक में पानी खड़ा हो गया। 2 दिन पानी खड़ा रहा, 4-4, 5-5 फुट, और लोगों के घरों में पानी दाखिल हो गया। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? देखिए, इस हवाले से ये बल्दिया की नाकस टीएमए की नाकस कारकर्दगी है ना, बल्दिया की बिल्कुल मैं कहता हूँ कि हमें बुनियादी सहूलतें फराहम करने में बुरी तरह से नाकाम हो चुके हैं। अब आप ये ट्यूबवेल को ही देख लें, अगर आप इसी पर आकर वो थोड़ा सा फोकस कर लें, अगर इस पर थोड़ी सी तवज्जो दें, तो मैं कहता हूँ कि ये 1 घंटे का काम है। मलक साहब, ये अगर ट्यूबवेल चल जाते हैं और तमाम मोटरें चल जाती हैं तो मेरा ख्याल है भावनगर शहर में कभी भी सीवरेज का पानी खड़ा नहीं हो सकता और फौरी तौर पर सीवरेज का पानी यहाँ से निकल जाएगा। बिल्कुल जी, आपकी बात बिल्कुल बजा है। अगर ये 7 मोटरें चल जाएं तो मैं कहता हूँ 1 घंटे का काम है। अगर शहर की बात की जाए तो वो जो है अपना ये सीवरेज का निज़ाम है, ये बैठा हुआ है। 6-6 माह इनकी सफाई नहीं होती। अगर इनकी सफाई सुथराई के प्रॉपर इंतज़ाम किए जाएँ, प्रॉपर एक इनका टाइम बनाया जाए, चलो हम इन्हें नहीं कहते रोज़ करें, ये अगर 10 से 15 दिन बाद भी अगर उन हॉल्स की सफाई कर लें तो मुझे नहीं लगता कि शहर में जो जगह इस ईद पर सब अच्छे की रिपोर्ट सीओ साहब ने दी है टीएमए के, लेकिन ईद पर भी जो है मुख्तलिफ मकामात पर गंद देखा गया और स्मेल आ रही थी, लेकिन सीओ साहब ने कहा जी हमने मुकम्मल जो है ईद वाले दिन सफाई की है और हमारे अमले ने काम किया है। इस हवाले से क्या देखें जी, ये वही बात सामने आ गई ना कि जो निचला अमला है वो अब जो चीफ ऑफिसर साहब को ओके की रिपोर्ट देते हैं, मगर चीफ ऑफिसर साहब को खुद भी चाहिए कि वो बाहर निकलें, विज़िट करें कि ये सब ओके की रिपोर्ट इनके लिए ही है कि पूरे शहर की भी सब ओके की रिपोर्ट है। इन्होंने कैंप लगा दिए गए थे, तंबू कनाते लगा दी गई थी, गाड़ियों के अंदर लाखों रुपए का तेल डाल दिया गया था। तो मैं समझता हूं कि ये गवर्नमेंट का लाखों रुपए का टीका लगाया जा रहा है और नून लीग को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। ये शहर को बुनियादी सहूलतें फराहम करने में, हालांकि वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज साहब ने वाज़ेह तौर पर अहकाम किए हैं, ईद पर मुकम्मल तौर पर सफाई होनी चाहिए और तमाम अमला जो है वो काम करे। और यहाँ बहावनगर के हवाले से तो मुकम्मल तौर पर भावनगर डूब गया था और हमने प्रोग्राम किया, उस पर आला हुकाम ने नोटिस लिया तो आज पानी निकालने का काम शुरू कर दिया गया। देखिए, वज़ीर आला तो बारहा दफ़ा जो है वो अपने पैगाम दे चुके हैं कि इन्होंने तो वज़ीर आला के पैगामात की भी धज्जियाँ उड़ा दी हैं। इन्होंने वज़ीर आला के पैगाम को भी एक तरफ रख दिया है, उनको भी नज़रअंदाज करते हुए इन्होंने जनाब ये काम कर रहे हैं। मैं इसीलिए कहता हूँ कि ये मुझे लगता है कि नून लीग को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। सही है। ये देखें जी, ये राशिद साहब थे अंजुमन तागरान के जो है वो रहनुमा, ये हमारे साथ बात कर रहे थे। तो अब यहाँ जो मशीनें लगी हुई हैं, जो ट्यूबवेल जो है गंदा पानी फेंक रहा है,
भावनगर शहर का सीवरेज का गंदा पानी यहाँ मोटरों के ज़रिए जो है वो निकाला जाता है। तो यहाँ जो मुलाजमीन मौजूद हैं इनसे पूछेंगे यहाँ कितनी मोटरें लगी हुई हैं और इस वक्त कितनी मोटरें जो है वो काम कर रही हैं और पानी जो है वो गंदा सीवरेज का जो शहर का है वो बार टूअर के ज़रिए जो है उसको डाला जाता है। तो ये मंजूर साहब हैं यहाँ मोटरों पर मुलाजम हैं, इनसे पूछेंगे। मंजूर साहब आप बताएं यहाँ कितनी मोटरें जो है लगी हुई हैं? 7 मोटर लगी हुई जी, 2 चलदियां पईयां। 7 मोटरें लगी हुई हैं? हाँ 2 चलदियां पईयां, 2 ठीक होइयां पईयां। नहीं 7 मोटरें जो हैं तो 2 चल रही हैं। जब हम आए हैं यहाँ न्यूज़ टाइम HD की टीम आई है तो उस वक्त एक चल रही थी। हमने इधर मेरी तरफ ये हमने आपसे पूछा है कि एक मोटर चल रही है, एक मोटर चल रही थी उस वक्त? एक चलती पई थी। नहीं, जब हम आए हैं एक मोटर चल हाँ रही थी एक चलती पई। तो उसके बाद आपने दूसरी मोटर सारे चलाई है? जदों पानी इकट्ठा होएगा उदों ही चलानी है। अच्छा, जब एक मोटर चल रही थी पानी इकट्ठा नहीं था? ना जी। अच्छा, जब हम आए हैं उसके बाद पानी इकट्ठा हो गया और फिर आपने फ़ौरन दूसरी मोटर चला दी? सर जदों मोटर ते पानी होएगा नहीं, मैंने कह रहा है जब हम आए हैं पानी इकट्ठा हो गया और फिर आपने दूसरी मोटर चला दी? जी हाँ जी। अब इस वक्त 2 मोटरें चल रही हैं? 2 चलदियां पईयां। अगर ये 2 मोटरें चलती रहें और आप इनमें से भी बंद ना करें तो मेरा ख्याल है जो शहर भावनगर डूबा पड़ा है और सीवरेज का गंदा पानी रोडों के ऊपर खड़ा हुआ है, लोगों के घरों पे दाखिल हो रहा है, तो वो मेरा ख्याल ना हो। सर मैं तो मोगे तो थल्ले 3 फुट पानी रखना, हुण भी मौका चेक कर लो, देख लो। अच्छा, नहीं ये आप जब मोटरें चलाते हैं ये टूअल पे यहाँ पानी जब इकट्ठा हो जाता है फिर आप चलाते जी हैं? हाँ जी, मोगे तो बराबर आएगा तो फिर चलेगी। अच्छा, वरना ये बंद हो जाती है? हाँ जी। अगर पानी यहाँ ना हो तो फिर दोनों ही बंद हो जाती हाँ है? जी बिल्कुल हो जाती है। अच्छा, नहीं ये 7 जो मोटरें हैं उसमें से 2 चल रही हैं और बाकी क्यों बंद हैं? बाकी 2 खराब हो गई हैं, सही हुई हैं पईयां जी। अच्छा, कितनी सही हुई हैं? 2। अच्छा, 2 मोटरें सही हैं हाँ जी। और 2 काम कर रही हैं? जी 2 काम कर दिए, मैं 4 चल दिए पईयां ने। ठीक है, बाकी जो है 3 वो खराब है। खराब नहीं। अच्छा, यहाँ पे जो ये आला अफसरान जो है कितने रोज़ के बाद जो है यहाँ आते हैं चेक करने के लिए? रोजाना ही आते हैं, TM साहब भी आते हैं, यासिन साहब भी आते हैं। अच्छा, यासिन साहब भी यहाँ विजिट करते हैं? हाँ जी। और TM साहब भी आते जी हैं? जी आते हैं जी। अच्छा, कौन से औकात में, शाम में, दिन में, रात में, क्या बात है? बारिश वाले दिन तो रोजाना ही 5-5 गेड़े मारे उन्होंने। अच्छा, लेकिन यहाँ जब ये मोटरें अगर चल रही हैं तो भावनगर शहर डूबा हुआ है, आज DMA ने काम शुरू किया है और मुकम्मल तौर पर जो है वो रोड ब्लॉक हैं, इसकी वजह क्या है? इनकी वजह सर पैप छोटा है, शहर च आबादी ज़्यादा है, पानी घना है, पानी उतना ही आना जितना पैप बर्दाश्त करेगा। TMO साहब का क्या नाम है? ये अच्छा, नाम आपको नहीं पता? नहीं। सही है। ये देखें जी, यहाँ जो मुलाजमीन मौजूद हैं इनका कहना है कि यहाँ जो है 7 मोटरें लगी हुई हैं गंदा पानी सीवरेज का निकालने के लिए, जो यहाँ मोटरों के ज़रिए जो है वो शहर का सीवरेज का गंदा पानी निकाल के जो है यहाँ नालों में जो है डाला जाता है। और यहाँ अब हम आए हैं, न्यूज़ टाइम की टीम जब आई है तो 1 मोटर चल रही थी और उसके बाद फौरी बाद जो है दूसरी मोटर चला दी गई। अब ये कह रहे हैं जी 2 जो है वो मोटरें सही हो गई हैं, वो भी वैसे पड़ी हुई हैं। यहाँ 7 मोटरें लगी हुई हैं जो गंदा पानी निकालती हैं, 7 में से सिर्फ 2 चल रही हैं और बाकी ख़राब हैं। ये यहाँ की सूरत हाल है। अब हमारे साथ हैं सीनियर जर्नलिस्ट जो है राय अरफान आपद से पूछेंगे कि यहाँ जो है सीवरेज बंद होने की वजह से क्या सूरत हाल है। भावनगर शहर में मुकम्मल सीवरेज बंद हो जाता है और लोगों के घरों में, दुकानों में पानी दाखिल हो जाता है और यहाँ जहाँ मोटरें लगी हुई हैं यहाँ कितनी मोटरें इन एक्शन है, बाकी मोटरें क्यों ख़राब हैं और इंतज़ामिया जो है इन मोटरों को क्यों नहीं सही करा रही? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। असल में प्रॉब्लम जो है वो भावनगर शहर में जो सीवरेज है वो इंतहाई नाकस है। 6 माह तक जो है वो गटरों की लाइनें जो हैं वो उनकी सफाई नहीं की जाती, जिनमें मट्टी जमा हो जाती है। बल्दिया का अमला जो है वो सिर्फ आता है, फ़ोटो सेशन करता है और चला जाता है, जबकि मेन वजह जिसकी जो है वो सफाई होनी चाहिए गटरों की। अब यहाँ पर पानी निकालने के लिए शहर का 7 बड़ी मोटरें हैवी ड्यूटी लगी हुई हैं कि अगर शहर पूरा जो है 5-5 फुट भी पानी हो, अगर उन 7 में से 5 भी चलें तो मेरा ख्याल है कि 1 घंटे में जो है पानी निकल सकता है। मगर ये नाअहली है चीफ ऑफिसर बल्दिया की कि तुम जो मोटरें जो हैं वो ख़राब हैं और अलर्ट भी जारी किया गया था मानसून का कि पानी जो है वो आ सकता है, शहरों में ज़्यादा हो सकता है और तमाम जो है अफसरान बल्दिया के जो हैं वो अपना स्टैंड बाई रहें। मगर भावनगर चीफ ऑफिसर जो हैं वो बिल्कुल स्टैंड बाई नहीं रहे और इंतहाई गफलत का उन्होंने मुजाहरा किया। अच्छा, राय साहब ये बताएं, जब हाई अलर्ट कर दिया गया था
जब बारिशों का मौसम है और बारिशें हो सकती हैं, इसलिए जो है वो हाई अलर्ट, बल्कि पूरे पंजाब में ही हाई अलर्ट जारी किया हुआ है पंजाब हुकूमत ने। तो उसके बावजूद ये मोटरें ख़राब हैं और एक मोटर चल रही है, जब हम आए हैं दूसरी मोटर चल पड़ी है, बाकी उन्होंने कहा सही हैं वो बंद हैं, और यहाँ जो है 7 मोटरें और 2 चल रही हैं। तो इस पर जो है इंतज़ामिया क्यों नहीं इस पर काम कर रही? इंतज़ामिया कैसे काम करे सर? इसमें इंतज़ामिया का तो फ़ायदा है ना, ख़राब रहें तो फ़ायदा है उनका, क्योंकि वो इसके बिल जो हैं उन्होंने फिर कैसे पास करवा के खाने होते हैं। मोटरें सही ही होती हैं, मगर ये अफसरान को रिपोर्ट करते हैं कि ये मोटरें ख़राब हैं, अफसरान कहते हैं जी ठीक करवाएं, जैसे भी करवाएं, फिर उनका लाखों रुपये बिल बनता है और वही सही मोटरें जो है वो लगा दी जाती है और लाखों रुपये जो है वो खाया जाता है। सही है, इसलिए जो है ये मोटरें मरम्मत नहीं हो रही। जी बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, नहीं, कल हम न्यूज़ टाइम HD पर हमने टॉप स्कोरी प्रोग्राम किया है और उसके बाद जो है एक्शन हुआ। 2 दिन 48 घंटे जो है वो TMA भावनगर का कोई अमला, कोई गाड़ी जो है सक करने वाली वो शहर में नहीं आई। और जब कल हमने प्रोग्राम चलाया है शाम के वक्त जो है, उसके बाद जो है आज TMA ने आला किसी हुकाम ने नोटिस लिया है और TMA ने काम शुरू किया और आज शहर का जो है वो पानी निकाला जा रहा है। तो ये 48 घंटे TMA क्यों खामोश रहा है? उसकी वजह यह है कि चीफ ऑफिसर म्यूनसिपल कमेटी भावनगर शफीक बलोच साहब जो हैं वो दफ्तर से नहीं निकलते, और जो उनका अमला है नीचे सबॉर्डिनेट्स हैं वो उन्हें सब अच्छा की रिपोर्ट करते हैं। जब आपने रिपोर्ट चलाई है और वो अफसरान वाला तक पहुंची है, फिर हकीकत जो है वो सामने आई है, उसके बाद जो है वो एक्शन शुरू हुआ है। और ये जो बल्दिया का मुलाजमीन है, उस टाइम HD पर जब प्रोग्राम चला है उसके बाद जो है ये एक्शन हुआ है। जी बिल्कुल, क्योंकि ज़ाहिर है उससे पहले उन्होंने मुलाजमीन ने सब अच्छा की रिपोर्ट की कि जी शहर बिल्कुल साफ़ सुथरा है, मगर जब न्यूज़ टाइम ने हकीकत दिखाई तो उसके बाद जो है अफसरान को पता चला कि ये तो शहर डूबा पड़ा है। उसके बाद जो है उन्होंने मुलाजमीन को जो है वो खींचा और उन्होंने कहा कि फौरी तौर पर जो इसकी सफाई की जाए। और आज जो है काफ़ी हद तक जो पानी जो है वो नीचे आ चुका है, क्योंकि ये सब न्यूज़ टाइम HD चैनल पर जो रिपोर्ट चली है, जो हकीकत दिखाई है न्यूज़ टाइम ने, उसकी वजह से जो है इंतज़ामिया में हलचल मची है। अच्छा, अब जो है दोबारा आपको पता है मौसमियात ने बारिशों के हवाले से बताया पूरा हफ्ता जो है एक ये बारिशों का है, तो इसमें कोई इंतज़ामिया की जानिब से आपको कोई नज़र आ रहा है, कोई इंतजामात किए गए हैं? इंतज़ामिया के बहाने होते हैं कि जी बिजली नहीं है, मोटर ख़राब है, मगर यहाँ पर जनरेटर हैवी ड्यूटी मौजूद है जो कि 24 घंटे चलाया जा सकता है। हैवी ड्यूटी जनरेटर मौजूद है, मगर वो बंद रखा जाता है, लेकिन कागज़ों में वो चलता रहता है और उसका पेट्रोल जो है वो खाया जाता है। मसलन यहाँ जो जनरेटर है उसको बंद रखते हैं। जी बिल्कुल, जनरेटर बंद रखते हैं, बिजली ना होने के सूरत में जनरेटर राय साहब, अभी अंजुमन तागरान के रहनुमा हमें बता रहे थे जो CO साहब हैं वो कंप्लेंट सुनते हैं और जो है अनसुनी कर देते हैं और जो है वो दफ्तर से नहीं निकलते और किसी कंप्लेंट पे वो एक्शन नहीं लेते। तो ऐसे कैसे काम चलेगा जब CO TMA भावनगर जो है वो इलाका का दौरा ही नहीं करेगा, शहर को देखेगा ही नहीं, तो वह शहर तो सीवरेज को ब्लॉक होगा, शहर में पानी तो इकट्ठा होगा, पानी तो गंदा जो है वो लोगों के घरों में दाखिल होगा, फिर जब CO साहब बाहर नहीं निकलेंगे। जी, उसकी वजह ये है कि दर्जा चारम के कुछ मुलाजमीन हैं जिनकी असनाद भी जली हैं, वो लाख रुपए माहाना जो है वो ठेका देते हैं अफसरान को कि जी ये फ़लाँ डिस्पोज़ल मुझे दे दें, फ़लाँ वाटर सप्लाई इंचार्ज मुझे बना दें, और वो जब ठेका देंगे तो फिर उन्होंने पैसे भी यहीं से पूरे करने हैं। तो अफसरान को जो है वो सब अच्छा की रिपोर्ट देखो, अफसरान तक हिस्सा पहुँचा होता है, तो उन्होंने क्या एक्शन लेना है? ये तो जब मीडिया में न्यूज़ टाइम चैनल पर जब रिपोर्ट चलाई और दीगर चैनल पर रिपोर्ट चली, फिर हकीकत उनके सामने आई कि अब तो जो है वो पैसे निकालने पड़ेंगे जो खाए हुए हैं और लगाने पड़ेंगे और शहर से पानी निकालना पड़ेगा। सही है। ये देखें जी, ये भावनगर के सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ के राय अरफान आबद साहब, ये भावनगर के हवाले से हमें बता रहे थे। भावनगर जो है सीवरेज बंद होने की वजह से जो है रोडों पर पानी खड़ा हो जाता है। आपको पता है बारिशों का सीज़न है और बारिशों की वजह से जो है लोगों के घरों में, मार्केटों में, दुकानों में जो है वो पानी दाखिल हो जाता है। और यहाँ आज हम मौजूद हैं यहाँ भावनगर के मदीना टाउन के इलाका में, जहाँ जो है TMA की जानिब से गंदा पानी निकालने के लिए खूह बनाए गए हैं। खूहों पर यहाँ जो है 7 मोटरें लगी हुई हैं ताकि ये जो सीवरेज का गंदा पानी है वो निकाल के यहाँ जो है वो खूह में जो है वो निकाला जाए। तो ये यहाँ जो है 7 मोटरों में से सिर्फ 2 मोटरें चल रही हैं जो काम कर रही हैं और बाकी जो है ये ख़राब हैं 5। और यहाँ जो मुलाजमीन हैं बल्दिया की जानिब से, उनसे भी हमने पूछा है, उनका कहना है कि जी 2 मोटरें मजीद भी सही हो चुकी हैं। लेकिन जब हम न्यूज़ टाइम HD की टीम यहाँ आई है तो यहाँ 1 मोटर चल रही थी
जो गंदा पानी निकाल रही थी। जब मुलाजमीन ने हमें देखा, हमने उसे पूछा है तो बाकी मोटरें बंद हैं और एक चल रहा है, तो उन्होंने फ़ौरन जो है वो दूसरी मोटर चला दी और अब इस वक्त जो है 2 मोटरें चल रही हैं और सीवरेज का गंदा पानी जो है वो निकाला जा रहा है। तो यहाँ मैं आपको बताता चलूँ, जो मोटरें बंद हैं, इंतज़ामिया उस पर डिप्टी कमिश्नर भावनगर एक्शन ले और वज़ीर आला पंजाब जो है हमजा शहबाज साहब से भी शहरियों का मुतालबा है तो इस पर फ़ौरी नोटिस लिया जाए और जो है नाकस कारकर्दगी करने वाले मुलाजमीन के ख़िलाफ़ जो है फ़ौरी एक्शन लेके उनके ख़िलाफ़ इंक्वायरी की जाए और उनको मुअत्तल किया जाए। और यहाँ जो मोटरें बंद हैं इनकी मरम्मत करा के जो है मुकम्मल तौर पर 7 की 7 मोटरें जो है उनको चालू किया जाए, ताकि भावनगर शहर का जो सीवरेज जो बैठ जाता है, जो पानी खड़ा हो जाता है जब बारिश आती है, और आगे भी जो है गंदा पानी गलियों में खड़ा रहता है और कई नमाजियों को भी बेचारों को जो है मसाजिद में जाने के लिए शदीद परेशानी का सामना होता है और कपड़े ख़राब हो जाते हैं गंदे पानी की वजह से। तो ये इस पर तमाम सूरत हाल पर जो है डिप्टी कमिश्नर भावनगर को नोटिस लेना चाहिए, खुद विजिट करना चाहिए शहर का, और यहाँ जो बंद मोटरें पड़ी हुई हैं इनकी मरम्मत करवानी चाहिए। तो ये आज हम टॉप स्टोरी प्रोग्राम में सारी सूरत हाल हमने डिस्कस की है। कल की सूरत हाल जो परसों की थी वो भी हमने टॉप स्टोरी प्रोग्राम किया था, नो स्टूडियो से हमने लाइव आपको दिखाया था और उस पर जो है तमाम रोडों पर 3-3, 4-4 फुट जो है वो पानी खड़ा हो गया था, जिस पर आला हुकाम ने नोटिस लिया है। तो आज TMA ने पानी निकालने के लिए तमाम इंतज़ाम किए गए हैं और TMA की जानिब से जो है वो मुख्तलिफ़ टीमें जो है वो शहर का पानी निकाल रही हैं जो जमा हुआ था। तो आज हमने टॉप स्टोरी में ये तमाम इशू को डिस्कस किया है, तो इस पर भी जो है उम्मीद करते हैं कोई आला हुकाम जो है नोटिस लेंगे और यहाँ जो 5 मोटरें बंद हैं उनकी भी मरम्मत कराई जाएंगी, उनको भी चालू किया जाएगा और बाकी जो है TMA का जो नाकस कोई इंतज़ामात है तो उस पर भी एक्शन होगा और ज़िम्मेदार मुलाजमिन के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाएगी। तो ये टॉप स्टोरी में आज हम डिस्कस कर रहे थे। नई टॉप स्टोरी में नए प्रोग्राम के लिए दोबारा हम आपके सामने हाज़िर होंगे।